और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की, जहां वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम योगी ने लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। 9 साल में देश में नए मानक गढ़े गए। अमेरिका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है, इसका जिक्र किया। तो इसी के साथ काशी का विकास हो रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद अब अतीत की बात हो चुकी है। भारत में वैक्सीन और राशन फ्री, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है और 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। तमाम बड़ी उपलब्धियां गिनवाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरा होने के मौके पर विकास पर जोर दिया जा रहा है, ये भी जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो बड़ी उपलब्धियां सीएम योगी आदित्यनाथ गिनवाते नजर आए हैं इस खास काशी दौरे के दौरान। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते नजर आए काशी विश्वनाथ में, दूसरी तरफ उन्होंने लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं और उनका भव्य स्वागत भी हुआ काशी में, उसकी भी ये तस्वीरें हैं। तो विपक्ष पर इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे हैं। नक्सलवाद और आतंकवाद अब ये अतीत की बात हो गई है, इसका भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। आपने भी देखा होगा कल मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। सुशासन का जो मॉडल भारत जैसे दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया है। आपदा के समय नागरिकों की सेवा, उसको अवसर के रूप में कैसे बदलना है, जो मॉडल मोदी जी ने दिया है, आज दुनिया उसके प्रति आकर्षित है, अभिभूत है। और दुनिया के अलग अलग देशों में जहां कहीं मोदी जी जाते हैं, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को देने के लिए वो देश उतावला होता है। कल मिस्र ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को अर्पित करके एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व की न केवल सराहना की, बल्कि मोदी मॉडल आज न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक आकर्षण और कौतूहल का विषय बना हुआ है। यह हम सब ने कल देखा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया वैश्विक मंच पर भारत जहां अपनी एक नई प्रतिष्ठा के साथ उभरा है, एक नए भारत के रूप में दुनिया भारत को आपदा के समय, विपत्ति के समय संकट मोचक के रूप में देखती है। वहीं दूसरी ओर भारत की सीमाओं की सुरक्षा, सुदृढ़ होती हुई सीमाएं, आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके भारत की सीमाओं पर आक्रमण नहीं कर सकता। भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। भारत के अंदर अव्यवस्था नहीं फैला सकता। आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद अब एक अतीत की वस्तु बनती जा रही है। आज भारत ने अपनी स्थायी और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल क्या होना चाहिए, वाराणसी भी उसका एक उदाहरण है। वाराणसी में वायु सेवा कई गुना बढ़ी है। रेलवे की सेवाएं देश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए बढ़ी है। सड़क मार्ग से जहां से भी कोई काशी आना चाहेगा, 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी काशी के लिए आज सब जगह से मौजूद है। और काशी के अंदर भी ट्रैफिक की व्यवस्था, पहले काशी में लोग आने से इसलिए डरते थे कि घंटों जाम में फंसना पड़ेगा। जाम की समस्या का समाधान का रास्ता लगभग समाधान हो चुका। दिल्ली से अब खबर, M3M ग्रुप के निदेशक को अग्रिम जमानत को चुनौती देने का मामला। निदेशक बसंत और पंकज बंसल की अग्रिम जमानत को चुनौती देने का ये पूरा मामला, जिसमें जस्टिस केवी विश्वनाथन ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी सुनवाई। मामले को किसी दूसरी बेंच के पास सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
तो जस्टिस अभय एस ओक का ये बड़ा कहना सामने आया है कि दूसरी बेंच के पास सुनवाई के लिए इसे भेज दिया जाए इस पूरे मामले को। तो बड़ी अपडेट, M3M ग्रुप के निदेशक को अग्रिम जमानत को चुनौती देने का ये पूरा मामला, निदेशक बसंत और पंकज बंसल की अग्रिम जमानत को चुनौती देने के मामले में जस्टिस KV विश्वनाथन ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है और इसी के साथ जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी सुनवाई। मामले को किसी दूसरी बेंच के पास सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, इसकी मांग की गई है। अब खबर अमरोहा से है, जहां जोया रोड पर स्थित जिला अस्पताल पिकनिक पॉइंट का अड्डा बन गया है। अस्पताल में प्रेमी जोड़े अस्पताल में अश्लीलता फैला रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यार रुक क्षण से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते आगे। अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां सूरजपुर स्थित तिलपत्ता चौक पर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हालांकि गनीमत रही कि कार सवार 5 लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें गंभीर चोट आई है, सभी को बचा लिया गया है। बरेली में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। बरेली में बच्चे के खतना मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। बरेली के M खान अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया गया है। बच्चे की जीभ के ऑपरेशन की जगह खतना कर दिया गया था। खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद M खान अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और इससे कहते हैं खबर का असर होना, और यही लक्ष्य था न्यूज़ 1 इंडिया का, जहां सीएमओ ने बच्चे के माता पिता के आरोपों के आधार पर कार्रवाई की है। गठित की गई टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। आरोप सही पाए गए तो डॉक्टर और अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ा ये पूरा मामला था। इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, जहां न्यूज़ 1 इंडिया लगातार इस खबर को प्रमुखता दे रहा था। तो क्या ये पूरा मामला है वो भी एक बार आपको बता देते हैं। संजय नगर का रहने वाला एक 2.5 साल का बच्चा बोल नहीं पाता था। किसी ने परिजनों को डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी और किसी परिजनों को डॉक्टर से दिखाने की सलाह मिलने के बाद परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। बताया कि ऑपरेशन से इसका तुतलानापन सही हो जाएगा। तो परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। ऑपरेशन के लिए भर्ती करा दिया गया। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने उनके बेटे का तुतलाने का ऑपरेशन करने के बजाय खतना कर दिया। शामली में शादी समारोह में आई एक 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया है। एक युवक बच्ची का मुंह दबाकर छत पर उठा ले जाता है। इसके बाद बच्ची से रेप और छेड़छाड़ की कोशिश करता है। बच्ची के चिल्लाने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। दरअसल मामला थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के निजी मैरिज होम का है, जहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए एक गांव की रहने वाली नाबालिग बच्ची अपने परिजनों के साथ मेरठ करनाल हाईवे मार्ग पर स्थित एक मैरिज होम में शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आई थी। उसके साथ पड़ोस के गांव टिटोली के निवासी आदिल जबरदस्ती उसको उठाकर छत पर ले गया। उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की, जिसके बाद नाबालिग बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपी आदिल मौके से भाग निकला। बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। परिजनों की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक व्यक्ति जो बगल के गांव का रहने वाला था, उसके द्वारा छेड़छाड़ की घटना खारिज की गई थी। लड़की के परिवारीजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर छेड़खानी और पॉक्सो के अंतर्गत उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण थाना आदर्श मंडी अंतर्गत कराया गया है। टीमें लगाई गई हैं। क्योंकि महिला संबंधी अपराध है, इस कारण से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर सुनिश्चित कराई जाए। अच्छा सर, क्या जिस तरीके से आरोपी है उसका कोई क्रिमिनल इतिहास है? क्योंकि बताया जा रहा है वो दिल्ली का रहता है, दिल्ली में कई मामलों में संलिप्त रह चुका है।
अभी चूंकि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, अभियोग का पंजीकरण आज ही के दिन हुआ है। अभियोग के पंजीकरण के बाद जो प्रथम दृष्टया जो आयोग को जानकारी मिली है, कुछ बागपत जनपद में चोरी वगैरह के अभियोग के विषय में जानकारी हो पा रही है। एक व्यक्ति जो बगल के गांव का रहने वाला था, उसके द्वारा छेड़छाड़ की घटना कारित की गई थी। राहुल शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए शामली से। राहुल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है आरोपी को लेकर? इसमें अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी है उसकी शीघ्र ही गिरफ्तारी हो जाएगी। पॉक्सो एक्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले भी दिल्ली जैसे और बागपत जिले में इसके खिलाफ 2 या 3 मुकदमे दर्ज है। चोरी के भी मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ, और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही इसकी गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से गिरफ्तारी होती है, बड़ा या गंभीर मामला है। किस तरीके से बाकायदा वीडियो में दिख रहा है कि वो जबरदस्ती उसको ऊपर लेकर जाता है छत पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल आपको तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, यूपी डीजीपी विजय कुमार ने निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने नए सिरे से कार्य योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यूपी पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन कन्विक्शन। सभी जिलों में कार्य योजना शुरू करने के निर्देश हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन का मकसद पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना है। सभी जिलों में अपराध और अपराधियों को चिन्हित करने के निर्देश हैं। पॉस्को, लूट, हत्या, बलात्कार, गौकशी, धर्म परिवर्तन जैसे अपराधों में जल्दी फाइलें, चार्जशीट जो है फाइल की जाएंगी। चार्जशीट फाइल होने के 3 दिन बाद चार्ज फ्रेम कराकर 30 दिन में अंदर शुरू हो रहा है ट्रायल। जहां महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए डीजीपी सख्त हुए हैं। नई कार्ययोजना तैयार की गई है जिसे ऑपरेशन कन्विक्शन का नाम दिया गया है। इस कार्ययोजना के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट के समस्त अभियोगों के अतिरिक्त बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन, गौकशी के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक कमिश्नरेट और जनपद में पॉक्सो एक्ट के समस्त अपराधों के अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणी के 20-20 अपराधों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित अपराधों से संबंधित अभियोगों में उत्कृष्ट एवं समयबद्ध विवेचना संपादित कराकर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। फतेहपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। घायल हिंदू युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम बताकर प्रेम जाल में फंसाया। शादी समारोह में बुलाकर रेप की कोशिश की। असलियत जानने पर लड़की ने विरोध किया था। विरोध पर ईंट से कुचलकर हमला कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी सिकंदर को गिरफ्तार किया है। युवती से करीब 3 साल से बातचीत कर रहा था युवक। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। शादी में आई थी फरीदपुर अक्सा गेस्ट हाउस पे, तो वहाँ समथिंग 11 बजे जैसे ही अगवानी हुई है तो 11 बजे लड़की गायब हो गई है। तो हम लोग काफ़ी ढूंढे उसको, 1.5 घंटे तक मशक्कत की पूरे गेस्ट हाउस में ढूंढे, लेकिन वो मिली नहीं है लड़की। उसके बाद जुनिया में चौकी पे गए, वहाँ पे इतला किए, लेकिन वहाँ से कुछ रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद जब ज़्यादा टाइम हो गया तो लड़की जाते, इसलिए थोड़ा सीरियस होके 100 नंबर पे कॉल किया गया। 100 नंबर पुलिस आई तो वो भी लिखा पड़ी थी कि कैसे क्या है, तो उन्होंने बोला कि थाना चले जाओ। लड़की शादी समारोह में शामिल होने बिंदकी गई थी। वहाँ पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज हेलेट हॉस्पिटल लखनऊ में कानपुर में चल रहा था, जिसकी आज डेथ हो गई है। अभियुक्त को तत्काल अरेस्ट कर लिया गया था, उसे जेल भेजा गया था 376 आईपीसी में 307। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।